नजम सेठी साहब, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस पे होने वाली चेंजेस अनसर्टन सी हैं, लेकिन उससे पहले जब आप बात कर देते हैं तो समझ आने लग जाती है कि सूरत हाल किस सतह पर जाएगी, किस नहज पे जाएगी। और अगर हम स्पेसिफ़िकली किसी एक इशू की बात करें तो वो है द रेलेवेंस ऑफ मौलाना फजल रहमान इन दिस सिस्टम। कुछ अरसे से वो नाराज़ थे। उससे पहले जब भी कोई हुकूमत बनती थी वो होता ही नहीं था कि मौलाना के बगैर बने। अब ये भी सारा सेज जो सजाया गया ये मौलाना की मदद से सजाएगा। पीडीएम का प्लेटफॉर्म, एहतजाजी तहरीकें चलीं और इमरान खान साहब रुखसत हुए, ये सब मौलाना के किरदार से मुमकिन हुआ। अब जब सिस्टम आया तो उसमें मौलाना कहीं थे ही नहीं। आपने नोट किया, आपने भी बात की, एकदम ये हुआ कि पीटीआई और मौलाना ऐसे लगा एक होने लगे हैं। मैंने आपसे सवाल किया कि एक हो पाएंगे, तहरीक मिल के चलाएंगे, तो आपने क्या कहा, प्रिडिक्ट क्या किया था, वो सुन लेते हैं। मेरा ख्याल है ये बैड स्ट्रेटजी रही है एस्टैब्लिशमेंट की। अगर अकोमोडेट कर लेते तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी अकोमोडेशन की, 2-3 मिनिस्ट्रीज़ मिल जाती तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी लड़ाई घाटे का सौदा नहीं था अगर कर ले तो। नहीं था। और यही मैं समझता हूँ कि सस्ता सौदा था, ये कर लेते तो बेहतर था। अभी भी लेट नहीं है और इनको करना चाहिए अगर इनका लॉन्ग टर्म है। ठीक है, क्योंकि मौलाना ये जो जलसे कर रहे हैं इट्स अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। और मौलाना दिन ब दिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट और भी बातें कर रहे हैं। हाँ, जो बातें कर लेंगे लेकिन पीटीआई की तरफ नहीं जाएंगे, ये आपका एनालिसिस है। 100% नहीं जाएंगे। वेरी राइट। वो अपना करें या अपना करेंगे, क्योंकि ये अपना प्रेशर डाल रहे हैं, वो अपना। फिर ये होगा ना कि अगर ज़्यादा प्रेशर बन गया दोनों तरफ से तो फिर किसी एक के साथ तो बात करनी पड़ेगी ना। पीटीआई के साथ तो बात होगी नहीं, तो फिर इन्हीं के साथ बात करनी पड़ेगी। अच्छा, इस हुकूमत के दो बड़े सियासी चैलेंजेस थे, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरा मौलाना फजल रहमान। ये चैलेंज बनते जा रहे थे। लेकिन अब जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मौलाना साहब से मुलाकात हुई है और कुछ इत्तलात के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब से भी मौलाना मिले हैं, तो इसका क्या मतलब, मौलाना मनाओ मिशन जो है वो शुरू हो चुका है किसी के इशारे पर, या मेरा ख्याल है कुछ बातें हमने जो की हैं कुछ लोगों ने शायद सुन ली हों कि ऐसे ऐसे कर लें कि सौदा सस्ता था। हाँ। अभी भी देर नहीं है। हाँ। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आपने कहा कि डिप्टी चेयरमैन की मुलाकात हुई है, वो नून लीग के हैं ना। जी जी। और फिर आपने कहा कि शायद मोहसिन नकवी साहब की भी मुलाकात हुई है। हाँ, ये भी कुछ शफाएँ चल रही हैं जी। तो बात ये है कि अब रह क्या गया है, अब क्या रह गया है किस मामले में? कि भाई वो जाहिर है मौलाना ने कोई डिमांड्स रखी होंगी, वो क्या हो सकती है? मौलाना की मीटिंग किसके साथ रह गई है? अब जाहिर है बड़ों के साथ। हाँ, तो कौन सा बड़ा है जिसके साथ रह गई है? वो आपने अपने एनालिसिस में कहा था कि मियाँ साहब। तो अब तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम वहाँ जो नहीं, ये नहीं हो सकता। बाकी सब दुनिया इधर की उधर हो सकती है। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, आपने कह दिया ना। हाँ, तो अब मियाँ साहब से आपने कहा था। तो हो जाएगी मुलाकात। अच्छा, और उसका क्या मतलब होगा कि अब मौलाना इन है? मौलाना आउट नहीं होंगे। आउट नहीं होंगे। इन होंगे या नहीं होंगे वो तो बात की बात है ना। हाँ। वो तो लेन देन चलेगी ना। यानी पीटीआई को चिट्टा जवाब नहीं। हाँ। ये देखें ना, अगेन ऐसे नहीं होगा। अच्छा, मौलाना ने अब अपनी जो कार्रवाई अनाउंस की है ना, हाँ। वो करेंगे, बड़े बड़े जलसे जुलूस करेंगे। अच्छा। और फिर लाहौर जाके करेंगे। ये क्या बात हुई, ये नहीं समझ आ यही तो है। उसके बाद हाँ। फिर मीटिंग हो सकती है। अच्छा। फिर मतलब है कि अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा के फिर जब मीटिंग होगी मियाँ साहब के साथ तो बात भी कोई मज़े की होगी ना। ऐਵੇਂ हवा में बातें करना तो कोई फ़ायदा कोई नहीं, वो तो होती रहती हैं। तो मेरा ख्याल है मौलाना अपनी स्ट्रीट स्ट्रेंथ, अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएंगे पहले। अच्छा। जलसे बड़े बड़े करेंगे, उसमें धज्जियाँ उड़ाएंगे सबकी। अच्छा। 2-3 बातें वो कहेंगे। एक तो ये कहेंगे कि जी हमारे साथ हाथ हो गया इलेक्शन में, और आप पहली बात तो ये करेंगे। दूसरी बात वो ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कहेंगे कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं। हाँ। वो ये कहेंगे कि इमरान खान को हुकूमत दे दें। आप क्यों ये हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, जाली हुकूमत, और आप क्यों गाली खा रहे हैं सबसे? मियाँ साहब से कहेंगे। मेरा ख्याल है वो उनका मौक़िफ़ यही है कि ये आपने बड़ा बुरा सौदा किया है, क्योंकि आप हुकूमत तो आपने ले ली मगर गाली पड़ रही है आपको जी। और कल परसों जब भी इलेक्शन होंगे आप उड़ जाएंगे। ठीक। हम आपके साथ अगर खड़े होते हैं तो फिर हमारा भी वही असर होगा। तो पहली बात तो ये है कि वो कहेंगे हम एहतजाज कर रहे हैं,
احتجاج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ جو مولانا کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے نا عائشہ کہ کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی وہاں کس نے کی ہے؟ پی ٹی آئی نے کی ہے نا. اچھا وہ پی ٹی آئی سویپ کر گئی ہے نا. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے وہاں دھاندلی کی ہے. ہاں لیکن وہ احتجاج سندھ میں کرتے ہیں. ہاں نہیں، وہ احتجاج ساری جگہ پہ کریں گے نا، بیکاز وہ یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ حکومت نہیں لینی چاہیے آپ کو. یہ تو بار بار انہوں نے کہا یہ مت لیں، اب باہر بیٹھے ان کو چلانے دیں. جو بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں جیسے بھی چلاتے ہیں چلائیں، گالی کھانی ہے تو یہ کھائیں. ایک طرح سے نواز شریف صاحب کے ہم خیال نہ ہوئے مولانا تو صاحب. ہے نا. پھر کیا ہوگا؟ ہاں مگر بات یہ ہے کہ اب میاں صاحب تو اندر بیٹھے ہوئے نا سسٹم کے، مریم نواز صاحبہ کی صورت مریم میں کی وجہ سے اور بھائی کی وجہ سے وہ تو سسٹم کے اندر ہیں. مولانا سسٹم کے باہر ہیں. جی تو اب ایک ہی طریقہ ہے نا کہ مولانا کو سسٹم کے اندر لایا جائے تاکہ مولانا کا جو کمپلینٹ ہے وہ دور ہو جائے یا دب جائے. تو میں تو یہی ایڈوائز کر رہا تھا کہ مولانا کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو جائے، ان کو منا لیا جائے کہ آپ باہر بیٹھ کے نہ گالی دیں، اندر آ کے بات کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں، کیبنٹ میں بیٹھیں، آپ فلانی جگہ پہ بیٹھیں اور پھر ہمیں ایڈوائس بھی دیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں. تو دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولانا خوفزدہ ہیں کہ اگلی الیکشن جب بھی ہوگی کہ اس میں کیا، کون جیتے گا کون ہارے گا. اس دفعہ تو ان کو آؤٹ کر دیا، آؤٹ ہو گئے نا. جی نون لیگ بھی آؤٹ تھی، وہ ان ہو گئی ہے. مولانا آؤٹ تھے، وہ ان نہیں ہوئے. ٹھیک، تو آگے کیا جا کے ہوگا؟ تو اس لیے وہ دیکھیے ہر پارٹی کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا. مولانا کا اسٹریٹ پاور تو ہے مگر ووٹنگ پاور جو ہے نا وہ صرف کچھ علاقوں میں ہے اور باقی نہیں ہے. اور ان کے لیے کے پی بہت اہم ہے. کے پی میں پی ٹی آئی سویپ کر گئی ہے. مولانا کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی نے ہاتھ کیا وہاں. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے بیکاز پاور تھا پی ٹی آئی کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ نے ہیلپ نہیں کی مولانا کی. جی جیسے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کی ہیلپ کی ہے. یہ ان کا کہنا ہے. تو شاید توقع یہ تھی کہ ہماری بھی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے، وہ ہوئی نہیں. اور پی ٹی آئی نے جو ریگنگ کرنی تھی چھوٹی موٹی وہ کر لی انہوں نے، ویسے ہی سپورٹ بھی تھا. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہے یہ بڑی ضروری ہے. اب میرا خیال ہے میاں صاحب کا اور مولانا کا رابطہ ہو چکا ہے. اچھا ہاں آئی تھنک ہو چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب آگے جا کے ملاقات بھی ہو جائے گی. جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بغیر بات آگے نہیں ملے گی، مگر اس سے قبل مولانا اپنی اسٹرینتھ دکھائیں گے کتنا میں تکڑا ہوں. اور وہ ابھی کسی صورت میں بھی وہ پی ٹی آئی سے دور نہیں ہوں گے. جوائن نہیں کریں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے. کیونکہ دیکھیے نا ایشو تو وہی ہے نا، وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے ریگنگ کی ہے ان کو نکالا ہے وہاں سے، ان کے ساتھ کیسے جھگڑا ان کا وہیں کا ہے نا، کے پی کا ہے. ہاں تو وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہیلپ کرے. اچھا جو کہ وہ ہیلپ نہیں ہو رہی نا اس وقت. فیڈرل گورنمنٹ تو آپ پسوڑی پہ ہی کہ آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ مولانا کریں گے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو تھوڑی سی اکاموڈیشن شو کرنی چاہیے اور مولانا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بڑی پرانے رشتے ہیں ان کے میاں نواز شریف صاحب کے اور مولانا کے، گہرے تعلقات. اور ویسے مولانا دکھی ہے کیونکہ میاں صاحب نے ایک دو دفعہ ان کی بات نہیں مانی. اب میرا خیال ہے میاں صاحب بھی پچھتاتے ہوں گے. اب بات مان لیں گے میرا خیال ہے، بات سمجھ لیں گے، پھر بھائی کو بھی کہیں گے، پھر بھائی آگے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گا اینڈ سو آن. اچھا یعنی یہ وایا بٹنڈا جائیں گے. ہاں نہیں مطلب اور راستہ نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ ان کی ضرورت نہیں رہی سسٹم کو مولانا صاحب کی. ہاں مگر ضرورت ہے نا، کیونکہ نیگیٹو رول تو کر سکتے ہیں نا، ڈی اسٹیبلائز تو کر سکتے ہیں. اچھا اب مولانا نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیا عمران خان کی حکومت آئی تھی تو مولانا ایک بہت بڑا مجمع لے کے لانگ مارچ لے کے گئے تھے جب وعدے ہوئے تھے پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت نے ان سے. ٹھیک، اور پھر دھوکہ ان کے ساتھ ہو گیا. ہاں وہ کہہ رہے ہو گیا نا. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کا کچھ جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، اتنا جھگڑا ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے. مگر ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ یہ جو سارا انتظامیہ جو بنا ہے، ہائیبریڈ رجیم بنی ہے، اس کو بالکل آؤٹ کر دیا. اور آؤٹ کرنے والوں سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ان کا کندھا استعمال کیا جن کے ساتھ جھگڑا ہے. جی ایسی سیاست میں ہوتا ہے نا. واو
This is part of politics. The enemy of my enemy is my Friend. Are they gonna be friends? तो क्या बना पीटीआई के साथ? मतलब PTI के साथ कुछ नहीं धचका नहीं है पीटीआई के लिए ये कि क्या? मौलाना अलग हो गए? हालांकि मौलाना की ताकत इस्तेमाल की जा सकती थी वजन डालने के लिए पीटीआई। हाँ, मगर मौलाना जो है ना वो अपनी ताकत अपने लिए रखेंगे, वो कभी भी अपनी ताकत एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं करेंगे इन द सपोर्ट ऑफ पीटीआई। ओके, ये आपने प्रेडिक्ट भी किया था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं जा सकते मौलाना। नहीं, वो बात करेंगे हाँ अपने प्लेटफॉर्म से, जी, मगर जो है पीटीआई के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे। सो ये इन अ वे माजी की नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, जैसे वो गैर फितरी समझे जाते थे ना कि कभी इनका इत्तेहाद नहीं हो सकता, इस तरह क्या और पाकिस्तान मौलाना तहरीक बाय द वे आसिफ जरदारी से भी नाराज है। अच्छा, हाँ, वो समझते हैं कि इन्होंने भी धोखा दिया हमें। ओके, बिकॉज देखिए बात तो सीधी सी है ना कि जब ये फैसले हो रहे थे पहले भी कि हमने हुकूमत लेनी है कि नहीं लेनी, जी 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 जी, तो जब ये अभी कि ये हुकूमत लेनी चाहिए कि नहीं ये लेनी जो अब चाहिए, इलेक्शंस के बाद आई, हाँ, कि ओके। पीटीआई को करने दे, चलाने हाँ हाँ, जब नून लीग में भी दे। तो इख्तिलाफ मौलाना का है यही मौक़िफ़ था कि आप मत लें हुकूमत, अच्छा पीटीआई को चलाने दें, देखते हैं क्या करते हैं, अच्छा, और ये सारा आईएमएफ का एजेंडा ये कर लें। मगर नहीं बात मानी, वो फिर बात दूसरी चली। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट ये रिस्क नहीं लेना चाह रही थी अच्छा। कि पीटीआई के हवाले की जाए, तो वो यही चाह रहे थे कि नून लीग को साथ लेके चला जाए अच्छा, और पीपल्स पार्टी को साथ लेके चला जाए। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी गेम खेली है, हैं भी और नहीं भी हैं, अंदर भी बैठे हुए हैं और बाहर भी बैठे हुए हैं। तो गाली जो सारी पड़ रही है वो नून लीग को पड़ रही है। जी, तो अब मौलाना यही कहना चाह रहे हैं उनके कि जरदारी साहब ने गेम बेहतर खेली है, नून लीग ने गेम इतनी अच्छी नहीं खेली, ओके, तो अब मौका है कि इसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया जाए स्ट्रेटजी को। तो अब देखें मौलाना की बात मियाँ साहब समझते हैं, तवज्जो उसकी तरफ देते हैं, आगे क्या बात को बढ़ाते हैं, कैसे होगा क्या नहीं होगा, सो वी हैव टू वेट एंड सी। बट मौलाना इज़ अ बिग प्लेयर नाउ, बिकॉज देखिए पॉजिटिव रोल नहीं है, नेगेटिव रोल हो सकता है, अच्छा। एंड दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। तो ये जो राब्ता होगा, ये मुलाकात होगी, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होगी या बजट के बाद मौलाना भी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं? नहीं, आई कांट से दैट, उनकी पार्टी, आई कांट से दैट। ओके, मौलाना ख़ुद तो शायद किसी किस्म का ओहदा नहीं लेंगे, मगर उनके अपने लोग जो हैं उनको वो दिलवा सकते हैं। ओके, इस तरह से एडजस्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट भी इस पर। मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात से तो मुबैना तौर पर जो मुलाकात हुई है उससे तो यही लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम गया होगा। तो जाहिर है फिर इसका ये मतलब है मोहसिन नकवी साहब तो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात होती है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज साहब भी कहते हैं ना कि मेरे तो बेटा है, वो भी कहते हैं कि मेरा बड़ा करीब है मेरे। हाँ हाँ, वो भाइयों जैसा है। मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से तो मोहसिन नकवी भाइयों साहब जैसा तो ब्रिज है बताया। ना, मोहसिन नकवी इज द ब्रिज बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। यस, ओके, यही रोल उन्होंने पहले भी अदा किया, ठीक, ये अभी भी वही रोल अदा करना चाह रहे हैं और वो करेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक तो वो है। कर रहे हैं। अगर उन्होंने मौलाना से मुलाकात की है तो वहाँ जाके मौलाना से पूछा की चाहिए भाजी दसो तो सही, क्यों गुस्सा कर दे हो, खादम हाजिर है, दसो तो सही। ठीक है, तो वो जो उनकी डिमांड्स होंगी, शराइत होंगी, वो सभी मान ली जाएंगी। ये नहीं कि मान ली जाएंगी, उनकी शराइत जो हैं उनमें से कुछ नहीं मानने वाली बात, कुछ वैसे ही कही जाती हैं बार्गेनिंग के लिए। ओके, लिस्ट बना दी जाती है ना कि 10 आइटम्स हैं, ठीक है। उससे असली 3 चाहिए होते हैं ठीक और है। बना देती है 10। ओके, तो दूसरी साइड कहती है 10 तो नहीं हो सकते, वो चलो फिर 8 कर दो, और नहीं जी नहीं तुसी ऐसा करो ना जी 1 ले लो, और नहीं जी नहीं चलो 6 कर दो, वो करते करते 2-3 ते आगे सेटलमेंट हो जाता है। इसका मतलब है आर्जी तौर पे एक बड़ी तहरीक का खतरा तो टल गया। हाँ, इकट्ठे होकर एक तहरीक चलाने का खतरा नहीं है, आर्जी तौर पे मगर मौलाना अपने जलसे करेंगे, जलसे करेंगे और उसमें वो हल्की फुल्की तनकीद का सिलसिला जैसे चल रहा है बिल्कुल जारी है। चलाएंगे। ठीक है।